कि जमशेद इकबाल चीमा साहब के जो कागजात नामजदगी थे वो मुस्तरद हो गए थे, यकीनन दचका लगा होगा इससे, लेकिन जो कल का मार्का हुआ उसको आप लोगों ने किस तरह देखा? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, बहुत शुक्रिया सुमैया। सबसे पहले तो ये कि अवाम ने ये जो हमें टेक्निकल ग्राउंड के ऊपर इलेक्शन की दौड़ से बाहर रखा गया, इस मुल्क की सबसे पॉपुलर जमात, इस मुल्क की सबसे बड़ी जमात, जिसका पूरे मुल्क के एक एक कोने के अंदर मैंडेट है, और बिलखसूस अगर मैंने 133 की बात करें तो 82% लोगों ने ये जो फैसला था इसको रिजेक्ट कर दिया, और ये जो अपने आप में जो पॉपुलर जमात बनी फिरती थी उसके लिए भी लम्हा फिक्रिया है कि एक तो उनका वोट बैंक हाफ रह गया, दूसरी जो सबसे लम्हा फिक्रिया है कि वोटर भी बिका तो इनका बिका। उसकी वजह यह कि हमारे वर्कर्स, हमारे वोटर एंड सपोर्टर ने टोटली इस जो इलेक्शन था इसका बायकॉट किया, और वो आवाम को, मीडिया को, सबको, पूरे मुल्क ने देखा कि 18% के साथ टर्न आउट के साथ, जिसमें जो पिछली दफ़ा जिस जमात के पास ये सीट थी वो आधे से भी कम वोट ले पाई। और फिर इसमें जो एक सबसे अफसोसनाक पहलू था, जिस तरह से इन्होंने कुरान पाक के ऊपर, बाइबल के ऊपर जिस तरह से इन्होंने हलफ लिया और एक मंडी खुली जरदारी साहब ने जो लगाई, उसमें भी मैं तो इस चीज़ को इसलिए नाकामी समझती हूँ कि ओपन एंड शट चीज़ है कि एक बंदा जिसने 5000 वोट लिए, और अगर आपने आर्टिफिशियल तरीके से करोड़ों रुपए की इन्वेस्टमेंट के साथ अगर आपने वोट तोड़ भी लिया तो आप अगले जनरल इलेक्शन में या बल्दियाती इलेक्शन में इसको आप नहीं वो रख पाएंगे। तो आर्टिफिशियल चीज़ों से अगर आप इंप्रेशन बनाने की कोशिश करेंगे, आप इस बात से इनकार भी कर रही हैं कि पंजाब मुस्लिम लीग नून का गढ़ नहीं रहा, आप इस बात से भी इनकार कर रही हैं? देखें, मैं तो इनकार नहीं कर रही हूँ सुमैया, आप अपना एनालिसिस देना। अभी मेरे भाई लगारी साहब है, वो एनालिसिस देना कि एक जो इतना पॉपुलर होने की का दावा करती है जमात, उनको 10% मैंने अपना एनालिसिस दिया है शुरू में कि ज़िमनी इलेक्शन में अमूमन होता है ऐसा ही कि टर्नआउट कम होता है। नहीं, ऐसे नहीं होता। यहाँ पे बहुत सारे और भी बाई इलेक्शंस हुए हैं, और सुमैया आप कंपैरिजन देख लो ना, गुजरांवाला में अभी रिसेंटली हुआ है, उसके बाद बाकी तमाम जितने भी बाई इलेक्शंस हुए उसमें सबसे कम टर्नआउट इसकी रही है। तो इसका मतलब ये है कि मैदान की पार्टी एक ही, अगर वो नहीं होगी तो आप फिर ये, हाँ, एक इसमें इंटरेस्टिंग चीज जो मैं बताऊं कि जो पीएमएलएन का वोटर एंड सपोर्टर था वो प्रमोट जरूर हो गया। बिरयानी के प्लेट पे पहले इनको वोट देते थे, या रातों रात ये जो 500 रुपए में, 1000 रुपए में जो वोट खरीदते थे, पीएमएलएन की बात कर रही हूँ, उनका रेट बढ़ गया है। इन्हीं के वोटर और सपोर्टर को उन्होंने डबल प्राइस दे के 2000 से रेट शुरू हुआ था, जो कि आपने वीडियोस के अंदर देखा भी, और फिर इनको भी एक वीक पहले पैसा चलाना पड़ा, और दोनों जमात के लिए शर्मनाक सिचुएशन है वो इस तरह से कि, और पीएमएलएन का तो खासा ये गलत लड्डू हमेशा खा लेते, और फिर बाद में इनको एहसास होता है कि ये क्या हुआ। मुझे ये बताएं कि 90,000 लेने वाली पार्टी अगर 45-40 पे आ गई, फिर उस पे भी शादियाने बजाए जा रहे हैं, किस लिए? चले मैं पूछ लेती हूँ ना, क्यों शादियाने बजाए जा रहे हैं? चले जीते तो है ना, और दोनों पार्टियों ने पैसा चलाया, और पैसा चलाने के बाद 18% टर्नआउट, एक ने ले लिए 30,000, दूसरे ने 45, एक दूसरे का मैंडेट एक दूसरे से छीनते रहे, चुराते रहे। हमारे वोटर और सपोर्टर ने इनको, चले आप इस बात पर खुश हैं कि अगर आप लोग नहीं है मैदान में तो टर्नआउट कम है, राइट? चलें, हमारा वोटर इंटैक्ट रहा, हमारा सपोर्टर इंटैक्ट रहा, यस वी आर सेलिब्रेटिंग के, ठीक है जी, लोग दूध का चलें, ये अच्छी बात है कि आप भी सेलिब्रेट कर रहे हैं, मुस्लिम लीग नून भी सेलिब्रेट कर रही है, और पीपल्स पार्टी भी सेलिब्रेट कर रही है। रिगिंग या पैसा चला के आती थी, इस दफा पीपल्स पार्टी ने ज्यादा पैसा चलाया और इनका मैंडेट इनसे ले लिया। पॉइंट टेकन। जी राना साहब, ये क्या हुआ है? ये टर्नआउट इतना कम क्यों हुआ? कुछ सोचा, इस पर गौर फिक्र किया मुस्लिम लीग नून ने? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, बहुत शुक्रिया समैया। अल्हम्दुलिल्लाह पीएमएलएन मुतमईन है अपनी जीत से, और हम सारे अपने जो वर्कर्स जिन्होंने मेहनत की इस इलेक्शन पे, उनको सबको मुबारकबाद देना चाहता हूँ कि उनकी जो काविश और मेहनत है वो रंग लाई, और जो हमारी सीट थी बड़े अरसे से वो हमने जो है वो रिटेन की। अब जहाँ तक बात आ गई यहाँ इल्जामात की, मैं बस उसको छोटे से मुख्तसरन मैं सम अप यही करूँगा कि ये वो जमात है जिसने जो सर्टिफाइड वोट चोर है डस्का की रिपोर्ट के मुताबिक, और इन्होंने तो वोट नहीं चोरी किए, इन्होंने तो प्रिजाइडिंग ऑफिसर्स अगवा किए। फिर ये वो जमात है जिसने ईसीपी को ताज़ा और उनके ऊपर इल्जामात की बुछाड़ की, और फिर जब इनसे पूछा गया तो ये माफियों पे आ गए। तो ये तो अदारों को भी नहीं छोड़ते, तो इनसे ये बातें कहते हुए और इल्जामात सुनते हुए अच्छे नहीं लगते। लेकिन
मुझे ये इनके ऊपर जरूर एक अच्छा हुआ इनके साथ, पीटीआई के साथ, कि जो इन्होंने इलेक्शन लड़के जिल्लत हासिल करनी थी, हार की। नहीं तो आपको नहीं लगता कि जमशेद इकबाल चीमा साहब होते तो नतीजा तो कुछ मुख्तलिफ होता? वही मैं कह रहा हूँ कि वो इन्होंने अच्छी फरागत का रास्ता जो है वो इख्तियार किया कि एक बचकाना गलती के साथ ये इलेक्शन से बाहर बैठ गए और ये यानी कि इनकी वो जो इलेक्शन से जो हारना था वो उससे बच गए। जहां तक इन्होंने बात की कि वोटर टर्नआउट कम है, तो उसको मैं मुख्तसरन एक्सप्लेन करूं कि जी बिल्कुल वोटर टर्नआउट कम ही होता है बाय इलेक्शन में, और क्योंकि पीटीआई यहां से भाग गई थी तो ये वन वे इलेक्शन था और हमने जो है वो पीपल्स पार्टी को जो है वो टारगेट, तो आपने वन साइडेड जीता, यानी कि आपके मुकाबले में पीपल्स पार्टी को आप नहीं समझते कुछ भी? हमने पीपल्स पार्टी को ना टारगेट किया, ना हमारी कैंपेन उनके खिलाफ थी। हमने अपनी परफॉर्मेंस के ऊपर कैंपेन की और हमने इनकी हुकूमत की नाअहली को जो है वो हाईलाइट किया। लेकिन पीपल्स पार्टी कह रही है कि आपके वोटर को उन्होंने अपनी तरफ ले लिया है, इसलिए तो वोट आधा रह गया। होता ये है कि जब इलेक्शन इतना मुकाबलेदार ना हो तो फिर लोगों का भी इंटरेस्ट नहीं रहता, इलेक्शन का माहौल नहीं बनता। वन वे सबको पता था नून लीग जीत रही है, उस लिहाज से हमारा वोटर टर्नआउट कम रहा। पीपल्स पार्टी का वोटर क्यों बढ़ा, वोट किस तरह बढ़ा, वो इनके जो तर्जमान है पंजाब हुकूमत की उन्होंने बताया। खुद आज प्रेस कॉन्फ्रेंस में उनकी सुन रहा था, उन्होंने कहा जी बुग़्ज़े पीएमएलएन का वोट भी जो है वो पीपल्स पार्टी को पड़ा है। तो ये जो इलेक्शन था ये पीएमएलएन वर्सेस बाकी सारी जमातों का था, और बदकिस्मती से कहना पड़ता है कि पैसे के साथ भी हमारा मुकाबला था। हमने पैसे को भी हराया और हमने जो बुग़्ज़ पीएमएलएन, हालांकि उल्टा आप पे इल्जाम लगाया गया कि पैसा आप लोगों ने चलाया। देखिए अगर तो हमें चलाने की जरूरत नहीं थी, क्योंकि हमारे लिए ये वन वे इलेक्शन था। पीपल्स पार्टी के लिए उन्होंने ये जान की बाजी लगाई, उनके जो काबीना थी वो भी बैठी हुई थी। उसकी वजह ये थी कि वो ये चाहते थे कि जी यहाँ अगर हम अच्छी परफॉर्मेंस कर देंगे तो पंजाब में कमबैक आ जाएगा। अभी आगे आने वाले जो ज़िमनी इलेक्शन है मेरे ख्याल से चले वो देख लेते हैं कि फिर उस पर किस तरीके से होते हैं। आप ये कह रहे हैं पीपल्स पार्टी का मौक़िफ़ भी मैं ज़रूर लेना चाहूँगी। हसन मुर्तज़ा साहब मेरे साथ मौजूद हैं। हसन साहब, अभी आपने सुना चीमा साहबा ने क्या कहा और अभी ये राना एहसान साहब क्या कह रहे थे। पीपल्स पार्टी का वोट बढ़ा है तो पीपल्स पार्टी इस पर खुश है, या फिर ये जो मुस्लिम लीग नून कह रही है कि हमारा तो वन साइडेड ही मुकाबला था, पीपल्स पार्टी से कोई खास मुकाबला नहीं था, तो उसको आप कैसे देखते हैं? देखें जी, जितना वन साइडेड था वो सारी कौम ने देखा है, उसके रिजल्ट आए सारों ने देखा है। ये तो वो है ना किसानी बिल्ली खबर, कौन सी दलील है जी कि हमारा तो वन साइडेड था? भाई आपका कहाँ वन साइडेड था, कैसे वन साइडेड था? आप उसे वन साइडेड बनाए जा रहे हैं। आपका मुकाबला था, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी वहाँ पे लड़ रही थी, उसने अच्छा वोट लिया है वहाँ से। आप इसको पैसों में जाए जाए कि पीपल्स पार्टी पैसा दे रही है, हमारा उम्मीदवार इस पोजीशन में है कि वो इतना पैसा लगा दे। अच्छा असलम गुल साहब, एक सेकंड असलम गुल साहब, उन पर भी बात की जा रही है कैंडिडेट अगर थोड़ा और भारी होता, मजबूत होता शाइस्ता परवेज मलिक के सामने तो भी फर्क पड़ता। हसन साहब देखिए जी, ये यहाँ पे इनको ये था, एक तो सिंपैथी का जो वोट था मलिक साहब की वफात के बाद वो भी इन्होंने लिया। फिर यहाँ ये 40 साल तक इस सूबे के हुक्मरान रहे हैं। पाकिस्तान की पीपल्स पार्टी तो कभी भी ना हुकूमत में आई है, और ये इनकी हुकूमत तो इस तरह की होती है। मैं आज दूसरी दफा ये हूँ, ये तो कभी इन्होंने एक रुपये की एक डेवलपमेंट नहीं दी मेरे हल्के में जी। अच्छा, जिस तरह पीपल्स पार्टी ना थाना, ना कचहरी, ना नौकरी, ना डेवलपमेंट, ये तो पीपल्स पार्टी के जियालों की हिम्मत है जो इतना लंबा सर्वाइव कर गए है जी। और फिर उन्होंने बड़ा बेहतर लड़ा है इलेक्शन। हाँ, हम कहते हैं कि ये हमारी रिवाइवल का इलेक्शन था, हमने इसमें बड़ी मेहनत की है, हमने सारा कुछ किया है। अब उसको ये कह देना इनके लिए लम्हा फिक्रिया है जो 90,000 से ये नीचे आ गए हैं। इनका तो अपना हल्का था, इनका तो हमारा ही हल्का था। ये कहते हैं कि हमारा था, तो ये क्यों नहीं अपनी मेंटेन रख सके? 18% वहाँ पे कास्टिंग हो रही है, ये अपने लोगों को ही ले आते और कास्ट करवा लेते, निकालते लोगों को। अगर मैं इस जगह यहाँ पे कहूँ कि लोगों ने इनको मुस्तरद कर दिया है, अच्छा, क्योंकि वो वोट देना नहीं चाहते, वो घर से नहीं निकले। अच्छा, मैंने तो गेन किया है जी, मैंने तो गेन किया है। मैं तो 5,500 से मतलब पीपल्स पार्टी अपनी कारकर्दगी से मुतमईन है। हसन साहब
जी बिल्कुल, हमारे लोगों ने, हमारे कारकुनों ने, हमारे इत्तेहादियों ने बड़ी कमाल मेहरबानी की है, बड़ी हिम्मत की है, बड़े जज्बे और जोश के साथ ये इलेक्शन कॉन्टेस्ट किया है। ये तो सारा दिन शाइस्ता परवेज मलिक साहिबा का तो सारा दिन टीवी पे धांधली का इंतजाम चलता रहा है। हमारे साथ पीपल्स पार्टी धांधली कर रही है, एक कमजोर आदमी पहलवान के साथ धांधली कर रहे हैं और वो हाथ पे हाथ रख के बैठे हैं। बड़े शरीफ आदमी है, बड़े सीधे साधे लोग हैं जी। अच्छा, सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।